के कथित शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। और सवाल ये है, क्या ये लोकतंत्र की लड़ाई है या न्याय व्यवस्था पर दबाव बनाने की रणनीति। मामला उस समय गरमाया जब अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया कि अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है और इसलिए वो महात्मा गांधी के रास्ते यानी सत्याग्रह पर चलेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अब वो खुद या अपने वकील के जरिए इस कोर्ट में पेश नहीं होंगे और सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मामला कोर्ट का है, अदालत का है। हम अदालत का बहुत सम्मान करते हैं। हम अपने देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इसी न्याय प्रणाली ने, हमारी जुडिशरी ने हमें बेल दिलवाई, आरोप मुक्त किया। आज हम लोग अगर आजाद घूम रहे हैं तो हमारी न्याय प्रणाली की वजह से घूम रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दिए हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। अब जरा सोचिए, एक मौजूदा राजनीतिक नेता जो खुद को सिस्टम का हिस्सा बताते हैं, वही अगर सिस्टम पर भरोसा खत्म होने की बात कहे तो उसका मतलब क्या निकलता है। क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत निराशा है या फिर इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संकेत छुपा हुआ है। अब इस पूरे राजनीतिक जड़ में चलते हैं तो आपको समझना होगा कि मामला दिल्ली की उस कथित आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है जिस पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता जांच के दायरे में रहे हैं। और इसी केस की सुनवाई के दौरान जब हाई कोर्ट में जज बदलने की मांग की गई तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और यहीं से शुरू हुआ असली विवाद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने हलफनामे में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के परिवार का जिक्र करते हुए हितों के टकराव की बात उठाई और कहा कि जब जज के बच्चे केंद्र सरकार के लॉ ऑफिस से जुड़े हों और उसी केस में तुषार मेहता पेश हो तो निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। अब यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। उनके बाद मनीष सिसोदिया ने भी वही रास्ता अपनाया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि वह आबकारी नीति मामले में उनकी अदालत में पेश नहीं होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या किसी कोर्ट में पेश होने से इनकार करना कानून के दायरे में सही है या अवमानना की ओर बढ़ता कदम है। देश के कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत में पेश न होना न्याय प्रक्रिया से दूरी बनाना है और यह कानून की भावना के खिलाफ है, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे न्याय के लिए अंतिम संघर्ष बता रही है। अब यहाँ राजनीति भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मामले को अलग नजर से देख रहा है और सत्ता पक्ष इसे एक सोची समझी रणनीति बता रहा है। और यही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम को महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जोड़ा भी गया है। अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश है, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब होता है अहिंसक विरोध। लेकिन क्या न्यायिक प्रक्रिया से बाहर जाकर विरोध करना उसी श्रेणी में आता है, यह एक बड़ा सवाल है। अब अगर आप कुछ सालों की राजनीति को देखेंगे तो पाएंगे जब भी बड़े नेताओं पर कानूनी दबाव बढ़ता है तो वह इसे राजनीतिक साजिश बताने लगते हैं। यही नैरेटिव यहाँ भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ उनके समर्थक इसे लोकतंत्र की लड़ाई बता रहे हैं और तीसरी तरफ उनके विरोधी इसे कानून से भागने की कोशिश बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है और वो है आप नेता अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया, आप नेता अतिशी और नेता संजीव झा इन सबके साथ राजघाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करता है और मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं और आज हम जो आजाद घूम रहे हैं उसका कारण केवल हमारी न्याय प्रणाली है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण हमें यह सत्याग्रह करना पड़ रहा है। हमने सभी बातें चिट्ठी में लिख दी है जो कि हमने जज साहिबा को भेजी है। मामला कोर्ट का है, अदालत का है। हम अदालत का बहुत सम्मान करते हैं। हम अपने देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इसी न्याय प्रणाली ने, हमारी जुडिशरी ने हमें बेल दिलवाई, आरोप मुक्त किया। आज हम लोग अगर आजाद घूम रहे हैं तो हमारी न्याय प्रणाली की वजह से घूम रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं
जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दी है, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। बस यहीं से एक भावनात्मक अपील भी देखने को मिली, एक राजनीतिक संदेश भी, क्योंकि गांधी जी का नाम भारतीय राजनीति में हमेशा एक नैतिक ऊंचाई का प्रतीक रहा है। और जब कोई नेता खुद को उस परंपरा से जोड़ता है तो वह जनता के बीच एक अलग छवि बनाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह रणनीति काम करेगी या उल्टा असर डालेगी, या आने वाला समय बताएगा। अब अगर हम इस केस के कानूनी पहलू को समझें तो यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, और ऐसे में इस तरह के बयान या कदम अदालत की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि कई वरिष्ठ वकीलों ने इसे जोखिम भरा कदम बताया है। उनका कहना है कि अगर हर आरोपी यह कहने लगे कि उसे न्याय नहीं मिलेगा और वह कोर्ट पे पेश नहीं होगा तो न्याय व्यवस्था का क्या होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञ यह मानते हैं कि यह एक तरह का प्रेशर ट्रैक्टिव हो सकता है, जिससे केस को नई दिशा दी जा सकती है। अब बात करते हैं राजनीति असर की, तो यह मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे कानून से भागने का मामला बता रहा है, और यही टकराव आने वाले चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या आम जनता इस पूरे मामले को समझ पा रही है, क्या सिर्फ नैरेटिव के आधार पर अपनी राय बना रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय दो तरह की धाराएं चल रही हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि सिस्टम में खामियां हैं, और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है और उससे भागा नहीं जा सकता। अब अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत में कई बार नेताओं ने सत्याग्रह या विरोध का रास्ता अपनाया है, लेकिन अदालत के सामने पेश न होना एक अलग तरह का कदम है, और यहीं से विवाद बनता है। अब आगे क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा? क्या अरविंद केजरीवाल यह दाव उन्हें राजनीतिक फायदा देगा या कानूनी मुश्किलें बढ़ाएगा? क्या मनीष सिसोदिया का साथ इस आंदोलन को मजबूत करेगा या इसे और विवादित बना देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।